सभी को नमस्कार। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं यह है डीबीएससी द्वारा कक्षा 10वीं के लिए और सीबीएसई द्वारा कक्षा 11वीं के लिए निर्धारित किया गया है। अंतराभाग 1 में यह संकलित है और इस पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वास्तविकता तो यह है कि यह पाठ निबंध रूप में नहीं था। यह उत्तर प्रदेश के बलिया में ददरी नामक स्थान पर देशोपकारिणी सभा में एक भाषण के रूप में दिया गया था, जिसे कि बाद में निबंध के रूप में संकलित कर लिया गया। और इस पाठ के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व यह समझा दिया था कि हमारा भारत देश उन्नत क्यों नहीं हो पा रहा, हमारे भारत देश की उन्नति में कौन कौन सी बाधाएं हैं, हमें किन पर काबू पाना चाहिए। और यह पाठ भारतीय जनता को जागृत करने के लिए था, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ी हुई जनता को जगाने के लिए यह भाषण दिया गया था। और इस भाषण को समझने के बाद, इस निबंध को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि वे बातें जो उस समय कही गई आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमें आज भी उन उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए ताकि हमारा देश उन्नति कर सके। और जिस महान साहित्यकार ने यह भाषण दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें भारतीय जनता को बताई, क्या आवश्यक नहीं कि पहले हम उन्हीं साहित्यकार के विषय में जान लें? बिल्कुल सही। वे साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1850 को वाराणसी में। और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, जो कि एक कवि थे। और उन्हीं के ही काव्य प्रतिभा का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा, तो इसी कारण ये भी बचपन से ही कविताएं लिखने लगे थे। लेकिन इनका जो वास्तविक जीवन था अत्यंत कष्टपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि केवल 5 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह किया तो विमाता ने भारतेंदु पर बहुत अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए। हालांकि इनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र ही था, भारतेंदु तो उपनाम है जो इन्हें बाद में दिया गया। तो 10 वर्ष की आयु होते होते इनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके बाद इनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया और अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन जीने के कारण केवल 35 वर्ष की आयु में, यानी 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आप देखिए, केवल 35 वर्ष के छोटे से जीवन काल में इस साहित्यकार ने इतनी महान रचनाएं रची कि जिसका प्रभाव ये पड़ा कि 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का, आधुनिक काल के गद्य साहित्य का पितामह तक कहा जाता है। और इनकी रचनाएं आज भी कालजयी मानी जाती हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं रची, जिनमें मुख्य रूप से तो नाटक और काव्य कृतियां थी। इनके प्रमुख नाटक थे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषम औषधम, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। और काव्य कृतियों में प्रमुख हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप। और इसके साथ साथ इन्होंने कई व्यंग्य रचनाएं तथा निबंध भी लिखे हैं। तो इस प्रकार इनका साहित्य जो है वह संस्कृति, समाज आदि से जुड़ा हुआ था, और जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रयोग किया और साथ ही साथ सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया है और संस्कृत पदावली का प्रयोग भी किया है। कुछ पुरानी हिंदी के शब्द भी इसमें आते हैं और अनेक मुहावरे, लोकोक्तियों को भी इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। जैसे कि जो पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें भी हमें अनेक ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियां दिखाई देंगी, अनेक दोहे दिखाई देंगे, संस्कृत के श्लोक दिखाई देंगे। इन्होंने स्वाध्याय से न केवल हिंदी बल्कि बंगला, मराठी, संस्कृत अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसका प्रभाव इनके साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इनके साहित्य में हमें दलितों की, किसानों की, समाज की दुर्दशा का विशेष रूप से चित्रण मिलता है।
जैसे इन्होंने समाज की जो बुराइयां हैं उन पर चोट की है, उन पर कुठाराघात किया है और भारतीयों को आह्वान किया है कि वे देश की उन्नति के लिए जुट जाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के इस पाठ को, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस पाठ का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि यह एक भाषण था जो बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया। तो इसी कारण इसमें निबंध वाली सारी खूबियां भी हैं और भाषण वाली खूबियां, जैसे कि रोचकता, संबोधन शैली और जिज्ञासा जागृत करने की क्षमता, ये सब इसमें हमें मिलती है। जिसे रोचक बनाने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर अनेक दोहों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। जैसे एक स्थान पर ये कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह एक लंबा पाठ है जिसमें कि प्रारंभ में ही लेखक प्रशंसा करते हैं बलिया में इकट्ठे हुए लोगों की, और ये कहते हैं कि बलिया में इतने लोगों का एक साथ जुटना, समाज का एक साथ आना, इस बात का प्रतीक है कि जहां रॉबर्ट साहेब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहां समाज ऐसा क्यों ना हो। मतलब जहां पर लोगों को इस तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं, कलेक्टर लोगों का ध्यान रखने वाले हैं, तो लोग भी जागरूक होंगे, वो सुनने के लिए आएंगे। परंतु साथ ही साथ वे व्यंग्य भी करते हैं कि आज के समय में राजा महाराजाओं को तो अपनी पूजन, भजन और झूठी गप से ही छुट्टी नहीं है, वे कैसे जनता के लिए चिंता करेंगे। तो जनता को अपनी चिंता स्वयं करनी चाहिए। विदेशी बहुत अधिक उन्नति कर रहे हैं, फ्रांसीसी, जर्मनी और इंग्लैंड के लोग जो हैं वे खूब उन्नति कर रहे हैं। उन्होंने तो 16 लाख तक की एक दूरबीन भी बना ली, और वे जब इतनी उन्नति कर सकते हैं तो भारतीय पीछे क्यों। भारतीयों की जितनी भी लक्ष्मी है, आर्थिक क्षमता है, वह हजार हजार धाराओं में बह करके, जैसे गंगा में अनेक नदियां मिलती चली जाती हैं, ऐसे ही भारत की लक्ष्मी भी विदेशों में चली जा रही है। कहाँ जा रही है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि को ही जा रही है। और भारतीय अपने आलस में ही जकड़े हुए हैं। वे क्या कहते हैं, हमें तो अपने पेट के धंधे के मारे फुर्सत ही नहीं मिलती, बाबा हम क्या उन्नति करें। तो ऐसे में लेखक का ये कहना है कि हम बेकार के बहाने बनाने छोड़ दें। आलस सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, सबसे बड़ी समस्या आलस है। हमें आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि उनके अनुसार इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। यानी भारतीय मेहनत ही नहीं करना चाहते, आलस में ही डूबे हुए हैं। जबकि विदेशों में गाड़ी के कोचवान तक जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिली झट से अखबार पढ़ने लग जाते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और भारतीयों को अपना समय व्यर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इसी कारण वे चुंगी के कतवार बन करके रह गए हैं। चुंगी के कतवार का मतलब क्या है? जैसे म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी कचरा ढोती है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय भी कचरा ढोने वाले बनकर रह गए हैं। वे अपने पुराने विचारों में ही लिप्त हैं और बुराइयों को ही ढोते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए लेखक का ये कहना है कि हमें धर्म के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। धर्म, सच्चा धर्म जो है वह है ईश्वर के चरणों का भजन करना। हमें व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। धर्म शास्त्रों में जो बातें में अच्छी कही गई हैं उनका पालन करो। समय के अनुसार, देश काल के अनुसार यदि थोड़ा बदलना भी पड़ता है तो बदलो। जैसे पहले जहाज का सफर करना ठीक नहीं माना जाता था, विधवा विवाह गलत माना जाता था, लेकिन समय के अनुसार, देश काल की जरूरत के अनुसार विधवा विवाह को अपनाना चाहिए। धर्म में यदि कुछ बुराइयां हैं उन्हें त्याग करके अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। आजकल क्या है, धर्म को जानने वालों ने अपने हिसाब से नए नए धर्म बना करके रख दिए हैं और वे शास्त्रों में कही हुई सही बातों को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में लेखक को लगता है कि भारतीय रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह हैं। जैसे रेलगाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती ना, इसी तरह से भारतीयों को भी कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए। ये तभी चलेंगे, वरना ये कुछ भी अपनी ओर से मेहनत करने को तैयार ही नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है पहले हम शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उन्हें अच्छी शिक्षा दें।
बाद में उन्हें विवाह के बंधन में बांधे, बाद में उन पर गृहस्थी का बोझ डालें। इस तरह से हम उन्हें देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करने के लिए तैयार कर पाएंगे। और उनका यह भी कहना है कि हम अपने लड़कों को मीर हसन की इंद्र सभा या मसनवी जैसी बेकार पुस्तकें पढ़ने को ना दें, जिससे कि उनका ध्यान दूसरी दिशा में चला जाए, वे काल्पनिक बातों में खोते रहें। ऐसी पुस्तकें ना पढ़ा करके हमें उन्हें मेहनत करने की ओर अग्रसर करना है, उन्हें रोजगार अपने लिए पैदा करने के लिए कहना है, ताकि वे इस देश के लिए काम आ सके। उनका कहना है कि यदि हम इस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम उनका सत्यानाश कर देंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी कारण चाहिए कि हम धर्म के सही अर्थ को समझें, हम मेहनत के महत्व को समझें और बुराइयों को, कुरीतियों को छोड़ें। इसी कारण उन्होंने ये कहा, जैसे बलिया का मेला लगता है, स्नान होता है, वह किस लिए है? वह इसीलिए ताकि सब लोग एक साथ मिलें, एक दूसरे को जाने। और जो गंगा स्नान करते हैं उसमें पहले सिर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि पैरों की गर्मी सिर तक ना चढ़े। और इसी प्रकार दिवाली आती है तो इसीलिए आती है कि कम से कम साल में एक बार तुम अच्छी तरह से अपने घर का कचरा बाहर फेंकें, साफ सफाई कर ले। होली आती है तो वह भी इसलिए कि होली के समय जलाने के बहाने से कीट पतंगे जल जाते हैं और जो कीटाणु होते हैं वे जल जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो यानी हर त्योहार का कोई ना कोई महत्व है। तो इस तरह ये त्योहार भी हमारे लिए म्युनिसिपैलिटी का काम करते हैं, हमारी बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं, हमें अच्छाइयों की ओर ले जाने वाले हैं। यहाँ इस पाठ में लेखक ने अनेक स्थानों पर पुरानी हिंदी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि त्योहार को वे त्योहार कहते हैं, मेहनत को मेहनत कहते हैं, क्षण प्रति क्षण को छिन्न प्रति छिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लेखक जनता की ही भाषा में, सरल भाषा में बात करना चाहता है, ताकि बात सीधे दिल तक पहुंचे। और वह ये कहता है कि हमें आपसी मत मतांतर को छोड़ देना चाहिए, हमें अपने दैनिक प्रयोग के सामान को कम से कम स्वयं बनाने के काबिल बनना चाहिए। हम अपने रोज के पहनने वाले कपड़े भी, यहाँ तक कि दिया सिलाई भी बाहर से मंगाते हैं। विदेशियों से क्यों मंगा रहे हैं? उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि यह तो वही बात हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर महफिल में गए और वहां पर क्या कहा, ऐसा लगा कि केवल मूछ ही अपनी है। तो बताइए, उन्होंने हास्य व्यंग्य के रूप में कितनी कड़वी, कितनी गहरी बात कह दी कि हमें विदेशियों पर निर्भर नहीं रहना, हमें परदेसी भाषा का सहारा नहीं लेना, परदेशी वस्तुओं का सहारा नहीं लेना, हमें अपनी ही भाषा में उन्नति करनी है। हमें यह कोशिश करनी है कि हम अपनी बुराइयों को दूर करें और हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें। ना तो हिंदू स्वयं को श्रेष्ठ समझे, ना मुसलमान स्वयं को श्रेष्ठ समझे, अपितु दोनों एक साथ मिल करके काम करें, जिससे कि हमारा देश उन्नति की राह पर अग्रसर हो। इस पाठ में अनेक दोहे आए, भागवत के भी श्लोक आए, जिनको कि आप जब लिखा हुआ देख करके समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए एक बार पहले उन श्लोकों को भी देख लेते हैं। इस पाठ का पहला भागवत का श्लोक है, नृदेहम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभः स्वतेरितुम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। कहने का अर्थ क्या है कि यह मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, जो कि प्राप्त करना सुदुर्लभम बहुत अधिक दुर्लभ है, सुलभम परंतु भारतीयों को आसानी से यह मिल चुका है, प्लवम इसे तैरने के लिए, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, सुकल्पम गुरु कर्णधारम उनके पास योग्य गुरु कर्णधार बनकर के भी हैं। सुकल्पम का अर्थ है योग्य, मया अनुकूलेन और इसके बावजूद मेरी अनुकूलता भी है। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, भागवत में कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी अनुकूलता भी है। कैसी अनुकूलता है? नभः स्वतेरितुम पुमान, कि मैं मनुष्यों को अगर वे थोड़ा सा भी
परिश्रम करते हैं, थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, तो मैं अपने आप ही उन्हें तैरा देता हूँ। नभः स्व तेरी तुम, इस आकाश से दूर उड़ा करके ले जाता हूँ, उन्हें पार लगा देता हूँ। भवा अवधिम न तरेत से आत्मा, फिर भी जो इस संसार रूपी सागर को न पार करे। भवाब्धिम मतलब संसार रूपी सागर, तरेत का अर्थ है पार लगाना, पार करना, समीज वह है, और आत्मा का अर्थ है आत्मा हत्यारा। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या होगा कि यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके और एक अच्छे सुयोग्य गुरु को पा करके भी, मेरी अनुकूलता होने के बावजूद भी यदि मनुष्य खुद परिश्रम करके इस संसार रूपी सागर को पार नहीं करना चाहता, तो वह आत्महत्यारा ही कहा जाएगा। अर्थात यहाँ भारतीयों पर एक व्यंग्य किया गया है कि भारत में सारी सुविधाएं होने के बावजूद वे मेहनत ना करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं और विदेशियों की गुलामी में जकड़े हुए हैं, और वे अपनी उन्नति के लिए प्रयास नहीं कर रहे। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा जो श्लोक है वह है अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तुपष्टता स्वकार्यम साधयत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। कि यदि अपमान पुरस्कार के रूप में मिल रहा है, या फिर मानव कृत्वा, या फिर हम मानव कृत्वा तो पृष्ठता, यदि हमें अपने मान को पीछे भी करना पड़े, पृष्ठता का अर्थ मतलब पीछे करके, हम अपमानित होकर या मान को पीछे छोड़कर भी स्वकार्यम साध्येत, यदि अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, तो धीमान, हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं। तो कहने का मतलब कि चाहे हमें अपमानित होना पड़े या मान को पीछे छोड़ करके भी अपना कार्य निकालना पड़े, तो बुद्धिमान व्यक्ति को अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, कार्य सिद्ध न करने पर कार्य का विनाश हो जाना मूर्खता ही कहलाता है। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी ने भारतीयों को व्यंग्यात्मक रूप में समझाया है कि हर तरह से अपने कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करो ताकि देश उन्नत हो। यदि हम अपने कार्य का नाश कर रहे हैं, अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता ही है। तो इस प्रकार के ये दो कठिन श्लोक थे जिनका अर्थ आपको बताया गया, और कुछ उक्तियां हैं जो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, और इस पाठ का सारांश व अभ्यास प्रश्न आपको PDF के रूप में इसमें मिल जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप ये पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको लेखक के विषय में भी पता चल चुका है, आप पाठ के मूल बिंदुओं को भी समझ चुके हैं, तो इसके प्रश्न उत्तर को भी आसानी से कर लेंगे। और यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। और यदि आप चाहेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर पर भी विस्तार से अगला वीडियो में बना दूंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।